अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर एक बहुत ही बड़ा और कड़ा बयान दिया। ट्रंप ने साफ कहा कि दूसरी तरफ से समझौते की पहल हो रही है, लेकिन अमेरिका दबाव में नहीं आएगा। ट्रंप ने आरोप लगाया ईरान दुनिया को ब्लैकमेल कर रहा। ट्रंप ने साफ कर दिया कि किसी भी हालत में ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने दिए जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान बातचीत के लिए खुद आगे आया है और डील करना चाहता है, लेकिन अमेरिका अब किसी भी तरह के दबाव या ब्लैकमेल को बर्दाश्त नहीं करेगा। ट्रंप के मुताबिक हम अपना हक वापस लेकर रहेंगे, चाहे बातचीत से या ताकत से। उन्होंने ईरान पर दुनिया को ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया और दो टूक कहा कि अमेरिका ऐसा होने नहीं देगा। ट्रंप ने फिर दोहराया कि ईरान को कभी भी परमाणु हथियार हासिल नहीं करने दिया जाएगा। ब्रेकिंग न्यूज, IRGC ने अमेरिका को चेतावनी दी कि अगर युद्ध जारी रहता है तो अब अमेरिका नए हथियारों के साथ उतरेगा। और ईरान की युद्ध रणनीति भी अब नहीं होगी। IRGC के ब्रिगेडियर जनरल हुसैन मोहेबी ने कहा है कि अब ईरान का मुकाबला करना अमेरिका के लिए उतना आसान नहीं होगा जितना अमेरिका अब तक समझ रहा था। ईरान की ओर से एक बार फिर से सख्त और चेतावनी भरा बयान सामने आया है। इस बार बयान IRGC के स्पोक्सपर्सन ब्रिगेडियर जनरल हुसैन मोहिब्बी ने दिया, जिसने मिडल ईस्ट में जारी तनाव को और बढ़ा दिया है। ब्रिगेडियर जनरल हुसैन मोहिब्बी ने कहा है कि अगर युद्ध जारी रहा तो ईरान पहली बार अपनी ऐसी सैन्य क्षमताओं का प्रदर्शन करेगा जिनके बारे में दुश्मन को अब तक कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने ये भी दावा किया कि ईरान युद्ध के नए तरीकों को सामने लाएगा जिन्हें काउंटर करना दुश्मन के लिए बेहद मुश्किल होगा। ईरान के इस बयान को क्षेत्र में बढ़े तनाव के बीच एक बड़ी चेतावनी के तौर पर देखा जा रहा है। एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप ईरान को धमकी दे रहे हैं, दूसरी तरफ ईरान भी झुकने को तैयार नहीं है। ट्रंप की नाकेबंदी की धमकी पर IRGC ने चेतावनी दी, कहा कि हम जैसे को तैसा जवाब देना जानते हैं। ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड ने दक्षिणी तट पर नेवी के स्पेशल ऑपरेशन कमांडो तैनात करने के साथ ही अमेरिका को धमकी दी है कि वॉरशिप हॉर्मुज की तरफ बढ़ रहे हैं, हम उनसे सख्ती से निपटेंगे। इसके साथ ही ईरान ने आगे कहा कि अमेरिका इजराइल के जहाजों को हॉर्मुज से आने जाने की इजाजत नहीं है। कतल अल अंबिया मुख्यालय के प्रवक्ता ने कहा कि ईरान के समुद्री इलाके की रक्षा करना एक नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्रवक्ता ने आगे कहा कि अगर ईरान के बंदरगाहों पर खतरा आता है तो पर्शियन गल्फ और ओमान सागर में कोई भी बंदरगाह सेफ नहीं रहेगा। तो ट्रंप प्रशासन ईरानी अधिकारियों के साथ दूसरी प्रत्यक्ष बैठक पर विचार कर रहा। अमेरिकी मीडिया के अनुसार ये बैठक अगले सप्ताह खत्म होने वाले सीज़फायर से पहले हो सकती है। तारीख और जगह तय करने की प्रक्रिया लगातार जारी है। CNN की रिपोर्ट का दावा है कि सीज फायर खत्म होने से पहले दोनों देशों के बीच दूसरी इन पर्सन मीटिंग हो सकती है। हालांकि तारीख और जगह तय नहीं है। इससे पहले इस्लामाबाद में हुई लंबी बैठक में पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र और ओमान जैसे देशों ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी। रिपोर्ट के मुताबिक अगली बैठक के लिए जिनेवा और इस्तांबुल जैसे विकल्पों पर विचार किया जा रहा है, जबकि तुर्की दोनों पक्षों के बीच मतभेद कम करने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल सीज फायर बढ़ाने की भी संभावना जताई जा रही है।